तो दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बिहार सीटेट 90 से कम यानी कि जो 90 से कम जिनका सीटेट में था उनका एक मैटर चल रहा था हाई कोर्ट में। जैसा कि कल आप लोग जो वीडियो देखे होंगे उनको ये पता होगा कि हम आपसे बताए थे कि आज जो है 29 नंबर सीरियल आइटम नंबर 29 कोर्ट नंबर 18 में ये लगा हुआ था। तो यहाँ पर आज माननीय जज साहब के सामने ये पहुंचा और पूरी तरीके से इस पर बहस भी हुई। हालांकि जो आप लोग यहाँ पर देखे होंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे तक लगातार होल्ड पे था, तो वो ये नहीं था, क्योंकि ये जब मैटर सामने आता है तो उसके तकरीबन 12:30 बजे के आसपास ये सामने गया था, क्योंकि 29 नंबर के बाद से उस कोर्ट नंबर पर कोई केस देखी नहीं गई। तो अपडेट लेने पर ये पता चला है कि जो यहाँ पर केस नंबर था उसके बाद से माननीय जज साहब ने कुछ देखा ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने उठ गया, यानी कि उस सेशन जो है खत्म कर दिया, यानी कि उसके बाद से कोर्ट आगे नहीं गई थी 18 नंबर। तो इसलिए वो काफी देर तक दिखाई दिया, यानी जब तक कोर्ट लॉक नहीं किया गया था तब तक वो दिख रहा था। तो इसलिए आप लोग उतना मतलब करीब 1.5-2 घंटे तक सुनवाई नहीं हुई है। अभी इस पे जो बहस हुई है उसके बारे में बता देना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, माननीय जज साहब इसमें जो, क्योंकि देखिए ये अकेला एक केस नहीं है, क्योंकि ये शाहीन का जो मैटर आप लोग देखते होंगे केवल एक ही केस आप लोग देखते हो। मैं इसमें आपको बताऊं कि इसमें 3 केस लिस्टेड है, यानी कि एक ही आइटम नंबर, यानी कि जैसे मान लीजिए आज 29 नंबर पे लगा हुआ था तो 29 नंबर पर ही 3 केस लिस्टेड थे, यानी टोटल 3 केस लिस्टेड थे। मैं उन तीनों केसों को आपको विगतवार दिखा देता हूं। आप लोग केवल इस केस के बारे में जान रहे होंगे जो कि 22/92/09/2024 करके है और ये शाहीन के नाम से है। तो यहाँ पर इस केस के अतिरिक्त भी यहाँ पर जो है देखिए अब यहाँ पर पास ओवर कर दिया है 23 सितंबर की डेट को, 23 सितंबर को पास ओवर कर दिया। यहाँ पर माननीय जज साहब ने कई तरीके की बातें की हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे यहाँ पर जो मेन मुद्दा था कि जब इस पर अभी क्योंकि जो ज्यादा समय नहीं था इसलिए उन्होंने तुरंत जो है इस मैटर को ज्यादा सुनने के बजाय तुरंत पास ओवर कर दिया, यानी कि नेक्स्ट डेट दी गई। लेकिन जरूरी बहुत बड़ी बात यहाँ पर माननीय जज साहब ने जब इस मैटर को अच्छी तरीके से देखा, क्योंकि उनको ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस लगा, इसलिए इन्होंने कल की डेट यानी कि 24 तारीख को आइटम नंबर 3 यानी कि शुरुआत के तीसरी केस में टॉप 5 में लिस्ट करने का आदेश दिया। और जिसके बाद यहां पर टॉप 5 के अंदर यानी कि सीरियल नंबर 3 पर कल की डेट में लिस्टेड कर दिया गया, जो कि मैं दिखा देना चाहता हूं। तो आप लोग यहां पर ऊपर देखेंगे केस लिस्ट सीरियल नंबर 3 फॉर एडमिशन, अभी एडमिशन के लिए केस है। ये 24/9/2024 का ये मामला है, क्योंकि सिंगल बेंच ने इस पे ऑलरेडी डिसीजन दे रखा है। देखिए मैं सिंगल बेंच का जो डिसीजन माननीय पटना हाईकोर्ट का आया था, पटना हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उसमें जो मेन दिक्कत है कि वो वहां पर जो डिसीजन आया वो केवल बीपीएससी के, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शाहीन का जो मैटर था उसमें उन्होंने जिस तरीके की बात की थी तो उसमें माननीय जज साहब ने जो ऑर्डर दिया हुआ था वो कोई जैसे कि वहां जो बिहार का रूल है उस हिसाब से ऑर्डर दिया, क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट अदर स्टेट में जाएगा तो वो 60% चाहिए, ऐसा वहां का अधिनियम कह रहा है। 1999 का अधिनियम ये बिहार राज्य का कह रहा है कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन यहां पर जो दिक्कत थी वो ये थी कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी की जो परीक्षा थी उसमें यह स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि 55% अंक जो वो अदर स्टेट की महिला यानी कि महिला को चाहिए, यानी कहीं भी अदर स्टेट की बात नहीं किया गया था कि अदर स्टेट की महिला को 60 अंक चाहिए। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे केस माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो कैंडिडेट जीत चुके हैं जिसमें केवल नोटिफिकेशन को आधार बना करके ही केस को जिता दिया गया, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, इस तरीके की बात। अब यहां पर जो चैलेंज किया गया है मैटर को वो अगर आप देखेंगे तो क्योंकि कैंडिडेट जॉब कर चुके हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि जो यहां पर प्रिया भदौरिया का मैटर और साथ ही में श्वेता यादव करके एक केस है, ये सभी लोग जो कैंडिडेट दरभंगा के थे ये कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, क्योंकि शाहीन का तो यहां पर आवंटन के बाद दिक्कतें हुई थी, लेकिन ये कुछ लोग जॉब कर चुके हैं उसमें। तो वो वहां पर जो मैटर है उन लोग के पास, क्योंकि आपने डीबी करा रखा है, डीबी कराने के साथ ट्रेनिंग के साथ साथ उनको ये चीज आपको बार बार यहां पर हजारों बार स्पष्ट तौर पर उनका मार्कशीट आपके सामने गया था। तो उस समय आप क्या कर रहे थे? फिर जब बीपीएससी ये कहने के लिए तैयार है कि मैं 55% की जो बात है वो किसी महिला विशेष के लिए नहीं कर रहा हूं, यानी कि महिला सभी महिला उसमें आ जा रही हैं, यानी चाहे वो अदर स्टेट की हो, क्योंकि जब रिजल्ट उनका अदर स्टेट फीमेल के साथ बनाया गया है, क्योंकि ऐसा जो बिहार शिक्षा नियम था, क्योंकि जब आप लोग जानते होंगे कि यहां से जब वो डोमिसाइल हटा दिया गया तो नॉर्मल सी बातें थी कि वो वहां पर वो रूल फॉलो किया गया। और बीपीएससी कह रहा है कि मैं 55% अंक किसी महिला विशेष के लिए बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का अपना डिसीजन जो पहले सिंगल बेंच का है वो सही है। अगर आप देखेंगे पटना हाईकोर्ट का डिसीजन जो आया था वो सही है, क्योंकि जब आप आरक्षण के रूल को देखेंगे तो उस हिसाब से यहां पर गलत हो जाता है। लेकिन जो यहां पर कटाव अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो नोटिफिकेशन के हिसाब से ये कैंडिडेट बिल्कुल सही है। तो मैं आपको वो दोनों केस और दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है, यहां पर आप देखेंगे 3 केस है और ये डेट है कोर्ट नंबर 18 में, आप ऊपर देख सकते हैं यहां पर कोर्ट नंबर 18 में
जो है सीरियल नंबर 3 पर। अब यहां पर देख लीजिए पूरी तरीके से 24/9/2024 यानी कल की डेट में डेट लगा हुआ है, कोर्ट नंबर 18 और आइटम नंबर आप देखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आइटम नंबर 3 पर यानी कि शुरुआती की 3 केस, यानी जज साहब ने साफ तौर पर यहां पर बोला कि मैं इसको कल की डेट में देखूंगा। यानी कि यहां पर जो आज उन्होंने इस केस पर जब स्टडी किया, दोनों तरफ से थोड़ी सी बातें हुई, उसमें जज साहब ने पूरी तरीके से बात को समझा, क्योंकि समय का अभाव की कमी की वजह से आज ये केस फाइनल नहीं हो पाया। अगर आप देखेंगे तो आज माननीय जज साहब अगर आओ समय तक बैठ जाते हैं, यानी कि जज का पैनल होता है, उस पैनल में कुछ जो ऐसे केस होते हैं जिनको देखना बहुत जरूरी होता है, और साथ ही साथ में उनका भी, क्योंकि जज के ऊपर आप प्रेशर नहीं डाल सकते कि आपको केस देखना है। अब इस केस में जो एडवोकेट जनरल थे, एडवोकेट जनरल साहब जो थे, उन्होंने ये तौर पर बात रखी कि देखिए सर, ये जो बिहार का जो आरक्षण कानून का मतलब उन्होंने इस तरीके की बात की। तो उसके बाद मानिए जो यहाँ पर और कैंडिडेट के वकील थे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे शशि भूषण यहाँ पर इस तरीके के वकील हैं, शशि भूषण सिंह, और कई सारे वकील हैं, क्योंकि आप देखेंगे आप तो 2-3 केस है। देखा, श्वेता यादव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, और यहाँ पर प्रिया भदौरिया और एक शाहीन, तीन केस है। ये आप एक केस मत समझिएगा, और इसके अंतर्गत तकरीबन 30 से अधिक यहाँ पर कैंडिडेट इन्वॉल्व हैं। तो देखिए मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दे रहा हूं, ये केस बहुत इजीली नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जज साहब ने जिस तरीके से इस पर रुख बनाया था, क्योंकि इसके पहले भी 31 जुलाई को जब ये कोर्ट नंबर 18 के आइटम नंबर 18 पे जो है लगा हुआ था, तो उस दिन भी यहां पर तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा बहस हुई थी। उसके बाद भी जज साहब ने खारिज नहीं किया था मैटर। वहां पर एडवोकेट जनरल के साथ जो बिहार राज्य सरकार का पक्ष रख रहे हैं, यानी कि जो कि 60% लिया जाना चाहिए, ऐसा जो पक्ष रख रहे हैं बिहार सरकार का, वो यहां पर उनको काउंटर एफिडेविट के लिए बोला गया था उस समय। अब उस समय के बाद से अभी डेट, ये आज की डेट में जो है माननीय जज साहब के पास पहुंची है। तो आज की डेट में इन्होंने तुरंत जो है इसको उनको समझ में आ गया कि कई सारी चीजें हैं, कि देखिए कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसपे क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी। अभी ये मैटर बहुत ही संगीन है, इसलिए जज साहब ने सीधे तौर पर, क्योंकि क्या होता है कि यहां पर जज भी कुछ तरीके की बातें ऐसी होती है जो बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं देते हैं, क्योंकि ये फैक्ट वाइज डिसीजन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लाखों कैंडिडेट, हजारों कैंडिडेट, लाखों तो नहीं है, हजारों कैंडिडेट का यहाँ पर जो है भविष्य उनके हाथ में है। तो इस तरीके की चीजें वो अच्छी तरीके, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 30-40 केस देखने के बाद जज कोई भी है, वो इंसान अगर 30-40 केस देख रहा है, सुबह 10-11 बजे से 2-2:30 बजे तक अगर केस देख रहा है, तो वहां पर माइंड का बहुत सर्कुलेशन होना जरूरी है। इसलिए यहां पर इन्होंने नेक्स्ट डेट दे दी, यानी कि कल की डेट दे। अगर ये चाहते तो 10-5 दिन कर सकते थे, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि राज्य सरकार से परमिशन या कुछ ऐसा वहां पर राज्य सरकार द्वारा पूछा जाए, तो यहां पर जज साहब ऐसा कुछ नहीं किया, यहां पर कल की डेट में इसको दी है। आप देखिए कल की डेट में जो होगा वो आप लोग के सामने आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आइटम नंबर 3 है, तो 100% श्योर है कि आइटम नंबर 3 पर कल अच्छी तरीके से बहस की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं यहां पर किसी भी केस से इन्वॉल्व नहीं हूं, और यहां पर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि चंदा की लेकर के 3-5, तो मेरे किसी भी चैनल के माध्यम या किसी भी वीडियो में आज तक चंदा की कोई बात नहीं की गई, और मैं चंदा वाली जो बकवास की बातें करते हैं कृपया करके वीडियो ना देखा करें, ठीक है। तो आप देखिए अभी आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं किसी के इससे इन्वॉल्व नहीं, बस मैं अपडेट लेकर के आप लोग को अपडेट देता हूं। तो ये बस एक काम है, क्योंकि यहां पर जो भी ये तीनों कैंडिडेट हैं, इनके अंदर जो भी कैंडिडेट है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बस हम भी एक अपडेट लेकर के आप लोग को स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि क्या हो चल रहा है अभी। तो इस तरीके की बातें हैं। अभी आप लोग मान लीजिए यहां से कुछ दिक्कतें होती है, देखिए चंदा के चक्कर में किसी को ना पड़िएगा, आप लोग स्वयं अपनी एक कमेटी बना करके, यानी कि जो कैंडिडेट यहां पर हो रहे हैं वो लोग स्वयं अपना लड़िए। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो तीनों कैंडिडेट है, इसके अंदर तकरीबन जो है लगभग यहां पर अगर मांगे तो लगभग 50 से ज्यादा कैंडिडेट है। तो इस तरीके से आप लोग भी जुड़ करके, क्योंकि ये माहौल यहां पर इस केस को जितना ज्यादा बड़ा किया जाएगा उतना ही फायदा है, क्योंकि चीज जो गलत नहीं है ना, क्योंकि अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो बीपीएससी के नोटिफिकेशन को फॉलो किए हैं, सीधी तौर पर बात है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये मामला अगर मान लीजिए पटना हाईकोर्ट में, क्योंकि जज साहब इस मामले को सीरियस लिए हुए हैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो वो 31 जुलाई को भी कैंसिल कर सकते थे, और यहां पर आज की डेट को भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। तो खुद समझ सकते हैं आपके किस तरीके की बातें चल रही हैं, और आज की डेट में भी अच्छा खासा बहस हुआ है, और उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डेट दी, और नेक्स्ट डेट पर आइटम नंबर 3 पर कर दिया है। 3 का आइटम नंबर आप समझ रहे हैं, ये मतलब है कि 100% कल देखने के लिए उनका मन है, और ये आज पूरी तरीके से केस के बारे में स्टडी करेंगे जज साहब, और कल यहां पर पहले ही आएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे टॉप 5 की जो केसें हैं, जैसे कि टॉप 5 की जो भी केसें होती हैं, उनको क्या करता है, उनको यहां पर आइटम के हिसाब से देखिए, यहां पर आप देखिए ये जो केस आइटम यहां पर आप देखेंगे फॉर एडमिशन, ये 1 की जो केस है, इन सभी केस महत्वपूर्ण है, यानी जो टॉप 10 की केसें होती हैं ये स्पेशल ऑर्डर पर लगाई जाती हैं, यानी कि अगर यहां पर जज साहब का आदेश होता है तभी, क्योंकि इन केसों पर सीरियसली बहस करनी होती है, इस तरीके की बातें होती हैं। क्योंकि अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो मैं बता देना चाहता हूं, ये ऐसी केसें हैं जिस पर जो है फिक्स ऑर्डर होता है, तो फिक्स ऑर्डर पर जो ये चीजें देखी जाती हैं। अभी अगर मान लीजिए यहां से कुछ भी दिक्कतें होती हैं, या फिर आप लोग के फेवर में डिसीजन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहते हैं तो वो अपना स्वयं
मान जाएं, क्योंकि 10-5 कैंडिडेट, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है, जिनके साथ दिक्कत हो रही है, वही लोग लड़ाई लड़े। क्योंकि आप दूसरे के यूट्यूब के चैनल, यानी किसी भी यूट्यूब के चैनल को देख करके या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइन होकर के जो आपको बोल रहा है कि मैं यहाँ पर ले जाके करवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, वैसा करवा दूंगा, वहां पर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए यह आपकी लड़ाई है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसी कैंडिडेट का फायदा है जो सीटेट 90 से कम है। तो इसलिए ये लड़ाई केवल आप लोग लड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए पटना हाईकोर्ट से कुछ अच्छा डिसीजन नहीं आता है, वैसे संभवतः जज साहब ने इतना सीरियसली मैटर लिया हुआ है, तो आज वो अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ाई करके मतलब जांच पूरा तरीके से समझ के आएंगे, तो कल की डेट में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। शायद कल की डेट में कुछ अच्छा आदेश भी आ जाए, या फिर और इसमें कोई मान लीजिए यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई आज जांच का आदेश लगा दीजिए, या बीपीएससी को बोला जाए कि आप अपना पक्ष रखिए। कई सारी चीजें हो सकती हैं, कल की डेट में क्या हो सकता है इसके बारे में पता चलेगा। फिर मैं आप लोगों को जो अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अगर कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है जो इस केस से रिलेटेड है, यानी कि चाहे वो श्वेता सिंह का केस हो, श्वेता यादव का केस हो, या फिर प्रिया भदौरिया या फिर शाहीन का केस हो, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उससे अधिक जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग भी अपडेट लेकर ही बताते हैं। कई तरीके से कई लोग कोर्ट में है जो कि इस बारे में बता देते हैं, लेकिन जब तक कोई स्पेशल कैंडिडेट कुछ ना बताए कि क्या हुआ था, क्योंकि जब तक उनके एडवोकेट कुछ स्पष्ट नहीं बताते हैं कैंडिडेट से, और कैंडिडेट हम लोगों को बताएंगे, तो यहां पर इस तरीके से आप लोगों के पास सत्य एकदम एग्जैक्ट नोटिफिकेशन पहुंच सकता है। तो इसलिए जो कैंडिडेट अगर यहां पर तीनों केस में इन्वॉल्व हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी जानकारी हो जरूर बता सकते हैं। तो फाइनली अपडेट यही है, और इसके बाद आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल देखिए, क्योंकि गलत नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो है यहाँ पर जो कैंडिडेट की नौकरी चली गई वो क्या करें। देखिए आप पढ़ाई करिए, वो आपका रीजन, क्योंकि आप पढ़ाई करते रहिए, TRE 4 आ रहा है उसकी तैयारी करिए, या फिर झारखंड से है, झारखंड की पढ़िए, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य से आप अपना देखते रहिए। लेकिन जैसे कि आपकी ये जॉब सिक्योर्ड है, अगर आप यहां से 100% अगर आपने केस जीता, तो आप जिस डेट से ज्वाइन किया आपकी सारी सैलरी मिल जाएगी, इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। साफ बात समझिए। तो टर्मिनेट कर दिया गया है, तो केस चल रही है। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके का विवाद हुआ है, कितने साल बाद जाकर यहाँ पर कई सारी चीजें, तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने अगर अच्छी तरीके से चीजों को ध्यान दिया, तो कल आप लोगों का कुछ अच्छा हो सकता है, और नहीं होगा तो कल चीजें पता चल जाएंगी कि क्या किस तरीके से राय है। और आने वाले समय में उम्मीद ना करिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ना जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर पटना हाईकोर्ट से ही जीत मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन ये मामला 100% श्योर है। और जब सुप्रीम कोर्ट जाए तो आप लोग स्वयं, जितने कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं और जिनके साथ ये दिक्कत हुई, वे लोग अपना स्वयं कार्य करिएगा। क्योंकि अगर आप किसी चंदे या किसी व्यक्ति के भरोसे रहेंगे तो यहाँ पर और कुछ होने वाला नहीं है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आने वाली अपडेट चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।